ईयर 1970 में हम हेनरी नाम के एक लड़के को अपने माँ के साथ कार में जाता हुआ देखते हैं। ये माँ बेटे अपने घर की तरफ जा रहे थे, मगर तभी अचानक इनके सामने एक बड़ा सा ट्रक आ जाता है। हेनरी की माँ ब्रेक्स तो लगाती है, पर रोड पर पानी होने के कारण उनकी कार उस ट्रक से टकरा जाती है। कार ट्रक से टकराने से पहले हेनरी देखता है कि वो धीरे धीरे गायब हो रहा है। ये बात वो अपनी माँ को भी बताता है, मगर तब तक वो देर हो जाती है और हेनरी गायब होकर वापस अपने घर पर पहुंच जाता है। घर पर उसकी माँ उसे स्टोरी सुना रही होती है और हेनरी का बाप रिचर्ड भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। तभी हेनरी फिर से गायब हो जाता है और अपनी माँ के कार में पहुंच जाता है। देखते ही देखते गाड़ी क्रैश हो जाती है और इस एक्सीडेंट में उसकी माँ मारी जाती है। हेनरी अपनी माँ को बचाने की सोचता है, मगर तभी वहां पर एक आदमी आकर हेनरी को पकड़ लेता है और उसे समझाता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। साथ में वो ये भी बताता है कि वो हेनरी का फ्यूचर वर्जन है और हेनरी कार में इसलिए गायब हो गया क्योंकि उसने टाइम ट्रेवल किया था। वो हेनरी को हिम्मत देता है कि सब ठीक हो जाएगा और वो अपने इस टाइम ट्रेवलिंग पावर के बारे में फ्यूचर में जानेगा। इतना कहकर फ्यूचर वाला हेनरी वहां से चले जाता है। अब फ्यूचर वाला हेनरी गायब होने के बाद एक लाइब्रेरी में पहुंचता है और आसपास कपड़े ढूंढने लगता है। यहाँ में पता चलता है कि हेनरी जब कभी टाइम ट्रेवल करता है उसके कपड़े गायब हो जाते हैं, इसलिए हर ट्रिप के बाद उसे आसपास कपड़े ढूंढने पड़ते थे। अब अगले दिन हेनरी लाइब्रेरी पर काम करने चले जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात क्लेयर नाम के एक औरत से होती है जो वहाँ पर एक बुक बोरो करने आई थी। हेनरी को देखते ही वो खुश हो जाती है और कहती है कि वो हेनरी को बहुत अच्छे से जानती है। वो आगे बताती है कि हेनरी ने खुद उसे बताया था कि फ्यूचर में उन दोनों की मुलाकात होगी। यह सब सुन हेनरी काफी कंफ्यूज हो जाता है। बदले में क्लेयर कहती है कि वो उसे सारी बात बताएगी, मगर हेनरी को उसके साथ डिनर पर चलना होगा। पहले तो हेनरी थोड़ा हिचकिचाता है, पर क्लेयर के फोर्स करने पर आने के लिए मान जाता है। उसी रात जब हेनरी डेट के लिए रेडी हो रहा होता है, वो गायब होकर वापस पहुंचता है, मगर जिस्म पर कपड़े ना होने के कारण वो पास ही के स्टोर से कपड़े चुराता है और इस चोरी के इल्जाम में उसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। मगर पेट्रोल कार में बैठते ही वो फिर से गायब हो जाता है और वहां से सीधा क्लेयर से मिलने रेस्टोरेंट पर चले जाता है। अब क्लेयर बताने लगती है कि जब वो छोटी थी तो हेनरी टाइम ट्रैवल करके उससे मिलने आता था और उस समय वो अपने घर के पीछे वाले मैदान में खेला करती थी। क्लेयर ये भी बताती है कि हेनरी ने उसे जो कुछ भी बताया था उसने वो सारी बातें एक डायरी में लिख ली थी। बात करते करते हेनरी ड्रिंक पीने लगता है और क्लेयर उसे ड्रिंक ना पीने को बोलती है क्योंकि फ्यूचर में इस चीज की वजह से उसे परेशानी होगी। क्लेयर आगे बताती है कि बचपन से लेकर अब तक वो बस उसी का इंतजार कर रही थी और वो हेनरी को दिल से चाहती है। डिनर खत्म करने के बाद क्लेयर हेनरी के यहाँ पर जाती है और उसे एक जैसा देखने लगती है। क्लेयर को वो लम्हा याद आता है जब क्लेयर छोटी थी और उसे मिलने हेनरी आया था। उस समय क्लेयर अपने घर के पीछे वाले लोकेशन पर अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी कि तभी उसे पास ही के पेड़ों में कोई हलचल महसूस हुई। क्लेयर समझ गई थी कि पेड़ों में कोई तो छुपा हुआ है, मगर हेनरी बाहर आने से पहले क्लेयर से उसका ब्लैंकेट पूछता है क्योंकि उसके जिस्म पर कोई कपड़े नहीं थे। इस ब्लैंकेट को ओढ़ने के बाद हेनरी बाहर आता है और उसे बताता है कि वो एक टाइम ट्रैवलर है और वो जब कभी टाइम ट्रैवल करता है उसके कपड़े गायब हो जाते हैं। वो क्लेयर से रिक्वेस्ट करता है कि क्लेयर उसके पिताजी के कपड़े लाकर उसे पहनने के लिए दे दे, पर इन सब बातों पर क्लेयर विश्वास नहीं करती, इसलिए हेनरी उसे कुछ देर ठहरने को बोलता है और देखते ही देखते उसके आंखों के सामने गायब हो जाता है। अगली सुबह क्लेयर और हेनरी एक पार्क पर जाते हैं और क्लेयर हेनरी से पूछने लगती है कि गायब होते वक्त वो कैसा फील करता है। हेनरी बताता है कि वो इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता और जब कभी वो किसी दूसरे टाइमलाइन में जाता है वो वेट करने लगता है, फिर वो अपने आप अपने प्रेजेंट टाइमलाइन में पहुंच जाता है। ये सुन क्लेयर कहती है कि उसके पास टाइम ट्रैवलिंग की पावर है और वो पास्ट में आना जाना कर सकता है। बदले में हेनरी कहता है कि उसने पास्ट में कई बार अपनी माँ को बचाने की कोशिश की, मगर वो ऐसा नहीं कर पाया। कुछ देर बाद क्लेयर हेनरी को अपने बेस्ट फ्रेंड शेरिस से मिलवाती है। शेरिस के साथ उसका बॉयफ्रेंड गोमेज भी आया हुआ था। आगे गोमेज किचन में जाता है और लेडी से बात करने लगता है। गोमेज कहता है कि हेनरी शायद एक बहुत ही बोरिंग इंसान है क्योंकि वो ज्यादा बात नहीं करता। वही हेनरी क्लेयर के रूम में जाकर उसकी डायरी पढ़ने लगता है। क्लेयर वहां पर आ जाती है और उसे वहां देख हेनरी उसे सॉरी बोलता है। हेनरी कहता है कि वो बस ये जानना चाहता था कि वो अपने यंगर वर्जन से मिलने के बाद उसे क्या बोले। उसी रात डिनर के बाद हेनरी और एक आदमी के बीच फाइट होती है। तभी वो गायब हो जाता है
और फिर से वापस वहां पहुंच जाता है। जिस्म पर कपड़े ना होने के कारण पास ही के औरत के कपड़े पहन लेता है और उसे इस हुलिये में गोमेज देख लेता है। अब हेनरी कपड़े बदलने गुस्से से पास ही के स्टोर की तरफ जाने लगता है और गोमेज उसे फॉलो करता है। अब हेनरी स्टोर से कुछ कपड़े चुराता है। गोमेज हेनरी से कहता है कि वो काफी वियर्ड है और वो क्लेयर से थोड़ी दूरी बनाकर रखे। बदले में हेनरी कहता है कि वो एक टाइम ट्रेवलर है, पर गोमेज को हेनरी की बातों पर भरोसा नहीं होता। पर तभी हेनरी गायब हो जाता है और गोमेज को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। अगले दिन गोमेज ये सारी बात क्लेयर को बता देता है, जिस पर क्लेयर कहती है कि उसे ये सब पहले से ही पता था और वो बचपन से हेनरी के आने का वेट कर रही थी। दूसरी तरफ हेनरी टाइम में पीछे पहुंच जाता है और खुद को एक ट्रेन में देखता है जहां उसकी माँ भी बैठी हुई थी। अब हेनरी की माँ फ्यूचर हेनरी को पहचान नहीं पाती, इसलिए हेनरी भी अपने बारे में अपने माँ को कुछ नहीं बताता। वो बस इतना कहता है कि उसे वो लड़की मिल गई है जिसके साथ वो शादी करके रह सकता है। ये सुन हेनरी की माँ उसके लिए खुश हो जाती है। कुछ समय बाद वो अपने डैड से मिलता है और बताता है कि वो शादी करना चाहता है और वो अपनी माँ की अंगूठी ढूंढ रहा है। मगर रिचर्ड को हेनरी के बातों पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि रिचर्ड को पता था कि हेनरी के कंडीशन की वजह से कोई भी लड़की उससे शादी नहीं करेगी। बदले में हेनरी कहता है कि क्लेयर को उसके कंडीशन के बारे में सब पता है और वो उससे शादी करने के लिए राजी है। अब रिचर्ड एनेट की रिंग लाने जाता है और रिंग देने से पहले वो हेनरी से कहता है कि वो आज भी उसके माँ को बहुत मिस करता है। अगले दिन हेनरी क्लेयर को प्रपोज करता है और ये दोनों आगे अपनी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। शादी के कुछ दिन पहले हेनरी क्लेयर के माँ बाप से मिलने उनके घर पर जाता है, जहाँ क्लेयर के पिता फिलिप शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। आगे हेनरी और फिलिप साथ में बैठकर कुछ देर बात करते हैं। अब हेनरी और क्लेयर की शादी में हेनरी का बाप रिचर्ड भी आता है और अपने पिता को वहां देख हेनरी बहुत खुश हो जाता है। पर ठीक शादी के ऐन वक्त पर हेनरी गायब हो जाता है और ये देख गोमेज काफी घबरा जाता है। मगर तभी अचानक हेनरी वापस आ जाता है और गोमेज के साथ क्लेयर के पास चले जाता है। रात के समय हेनरी फिर से गायब होकर पास्ट में चले जाता है और छोटी क्लेयर से मिलता है। मतलब यहाँ क्लेयर का और हेनरी का मिलना पहली बार था। क्लेयर उसे खाने के लिए देती है और बताती है कि ये उसके पिताजी फिलिप्स के लिए था, मगर कोई बात नहीं, वो उसे खा सकता है। वैसे भी उसके डैड उसे अवॉइड करते रहते हैं। उसे लगता है कि आज नहीं तो कल उसके माँ बाप का डिवोर्स होगा। बदले में हेनरी कहता है कि उसे पता है कि उसके माँ बाप का डिवोर्स नहीं होने वाला। क्लेयर पूछती है कि क्या वो मैरिड है, जिस पर हेनरी हाँ में जवाब देता है और इस बात को सुनकर क्लेयर को काफी जलन होने लगती है। आगे हेनरी वापस अपने प्रेजेंट टाइमलाइन में पहुंच जाता है, मगर तब तक क्लेयर सो चुकी थी। अब जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं हेनरी रोज गायब होने लगता है, जिसकी वजह से क्लेयर काफी अकेली पड़ जाती है। फिर एक दिन हेनरी 2 हफ्ते बाद अपने टाइमलाइन में आता है और क्लेयर से माफी मांगता है, मगर क्लेयर हेनरी पर बहुत ज्यादा नाराज थी, इसलिए वो चुपचाप काम के लिए निकल जाती है। जब क्लेयर का काम खत्म होता है तो हेनरी और क्लेयर एक लॉटरी शॉप पर जाते हैं। वहां पर हेनरी बताता है कि उसके पास लॉटरी की टिकट है और ये लॉटरी वो लोग ही जीतने वाले हैं। अब लॉटरी जीतने के बाद इनके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। आगे ये दोनों इन पैसों से खुद के लिए एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं, क्योंकि जिस जगह क्लेयर और हेनरी रह रहे थे वो जगह काफी छोटी थी। अब उस नए घर में उनसे मिलने शरीस और गोमेज आते हैं और ये सब लोग साथ मिलकर खाना बनाने लगते हैं कि तभी इन सबको लिविंग रूम में किसी इंसान के गिरने की आवाज सुनाई देती है। जाकर देखने पर उन्हें वहाँ हेनरी का फ्यूचर वाला वर्जन दिखाई देता है, जिसे गोली लगी थी, और देखते ही देखते उसकी लाश वहाँ से गायब हो जाती है। अब क्लेयर हेनरी से पूछती है कि क्या उसे पता है कि वो कब मरने वाला है, जिस पर हेनरी नहीं में जवाब देता है और ये सुन क्लेयर काफी ज्यादा घबरा जाती है। क्लेयर कहती है कि शायद हेनरी को खुद के कंडीशन का इलाज मिल गया होगा। वो आगे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अगले दिन हेनरी केंड्रिक नाम के एक डॉक्टर से मिलता है और उसे अपने कंडीशन के बारे में बताता है, मगर डॉक्टर को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता, इसलिए हेनरी गुस्से से वहां से चले जाता है। आगे हम क्लेयर को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में थी और खाते खाते ही उसके पेट में दर्द होने लगता है। हॉस्पिटल ले जाने पर हेनरी और क्लेयर को पता चलता है कि क्लेयर के पेट में जो बेबी था वो गिर गया। अगले दिन हेनरी डॉक्टर केंड्रिक से मिलता है और उसे उसकी मदद करने को बोलता है, क्योंकि हेनरी को लग रहा था कि जो बच्चा क्लेयर के पेट में था गायब होकर किसी दूसरे टाइमलाइन में पहुंच गया होगा। अगर उसे उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा तो वो उस पर टेस्ट और एक्सपेरिमेंट करके देख सकता है। टेस्ट के दौरान हेनरी हॉस्पिटल से गायब हो जाता है और डॉक्टर समझ जाता है कि हेनरी सच बोल रहा था। सब टेस्ट और एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद
डॉक्टर हेनरी और क्लेयर को बताने लगता है कि हेनरी के गायब होने से पहले उसका दिमाग ढेर सारी मात्रा में स्ट्रॉन्ग एनर्जी को एमिट करता है। वो उनसे ये भी कहता है कि हेनरी के हेल्थ कंडीशन के बारे में सही से जानने के लिए उसे कुछ और टेस्ट करने पड़ेंगे। जैसा कि क्लेयर फिर से प्रेग्नेंट थी, डॉक्टर बताता है कि दवाइयों के जरिए वो लोग क्लेयर के पेट में मौजूद बच्चे के कंडीशन को थोड़े हद तक स्लो कर सकते हैं, जिससे क्लेयर की डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी होगी और उनके बच्चे को भी कोई नुकसान नहीं होगा। उस रात को क्लेयर को पता चलता है कि उसका फिर से मिसकैरियज हो गया और उन्होंने अपने दूसरे बेबी को भी खो दिया। अगले दिन हेनरी की सर्जरी होती है ताकि हेनरी फिर कभी बच्चे पैदा ना कर पाए। शाम में वो अपनी वाइफ क्लेयर को बताता है कि आज के बाद वो कभी बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा। ये सुन क्लेयर को काफी बुरा लगता है। रात के समय क्लेयर के फोन पर पास्ट वाले हेनरी का कॉल आता है, जो किसी कारण से इस टाइमलाइन में फंस गया था और बाहर ठंड होने के कारण वो क्लेयर के यहाँ रुकना चाहता था। अब क्लेयर और पास्ट वाला हेनरी आपस में टाइम बिताते हैं और इंटीमेट होते हैं। मतलब क्लेयर फिर से तीसरी बार प्रेग्नेंट हो गई, मगर ये बच्चा पास्ट वाले हेनरी का था। वो आगे इस टाइमलाइन वाले हेनरी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में उसके पास्ट वर्जन वाले का बच्चा है। अब कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और क्लेयर के पेट में पल रहा बेबी तेजी से बढ़ने लगता है। क्लेयर हेनरी से पूछती है कि क्या उसने अपने होने वाले बच्चे के नाम के बारे में कुछ सोचा है, जिस पर हेनरी कहता है कि पहले बच्चे को तो दुनिया में आने दो, नाम का बाद में सोचेंगे। थोड़ी देर बाद वो अचानक से गायब हो जाता है और फ्यूचर के समय में पहुंच जाता है। वहां पर आल्बा नाम की छोटी लड़की हेनरी को देखते ही डैड कहकर पुकारने लगती है। ये सुन हेनरी समझ जाता है कि इस बार उनके बेबी को कुछ नहीं होगा। वो आगे हेनरी से कहती है कि वो भी अपने मर्जी से किसी भी टाइम में जाना आना कर सकती है। बात करते करते वो उदास हो जाती है और हेनरी को बताती है कि जब उसकी टाइमलाइन वाली आल्बा 5 साल की हो जाएगी, उस समय हेनरी की मौत होगी। अब हेनरी आल्बा को हक करता है और वापस अपने प्रेजेंट टाइमलाइन में पहुंच जाता है। वो क्लेयर को ये सारी बात बताता है, सिवाय अपने मौत के बारे में। कुछ महीने बाद क्लेयर एक बेबी गर्ल को जन्म देती है और देखते ही देखते आल्बा तेजी से बढ़ने लगती है। जब आल्बा 5 साल की हो जाती है तो हेनरी मायूस हो जाता है, क्योंकि अब वो मरने वाला है। अब घर में आल्बा के 5वें बर्थडे की पार्टी होती है और उनके घर बहुत से रिश्तेदार और लोग आए हुए होते हैं। तभी क्लेयर देखती है कि आल्बा किसी लड़की के साथ बात कर रही है। हेनरी बताता है कि वो बड़ी लड़की आल्बा की ही फ्यूचर वर्जन है, जो यहाँ उससे मिलने आई है। क्लेयर समझ जाती है कि आल्बा अपने मर्जी से किसी भी टाइमलाइन में आना जाना कर सकती है। जब आल्बा घर के अंदर आती है तो वो काफी दुखी नजर आती है। क्लेयर आल्बा से पूछती है कि वो इतनी उदास क्यों है, मगर आल्बा अपनी माँ को कुछ नहीं बताती। पार्टी के दौरान क्लेयर देखती है कि हेनरी अकेले में आल्बा के साथ कुछ बात कर रहा है। यहाँ में पता चलता है कि फ्यूचर वाली आल्बा ने इस आल्बा को हेनरी के मौत के बारे में सब कुछ बता दिया। आगे क्लेयर आल्बा से अकेले में पूछती है कि वो इतनी उदास क्यों है, जिस पर आल्बा उसे हेनरी के मौत के बारे में सब कुछ बता देती है। ये सुनते ही वो सीधा हेनरी के पास जाती है और इसके बारे में पूछती है। बदले में हेनरी कहता है कि उसे भी ठीक से पता नहीं कि वो कब मरने वाला है। अगले दिन हेनरी गायब होकर वापस तो आता है, मगर उसे गोली लगी थी। क्लेयर ये देखते ही हेनरी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। वहाँ क्लेयर पुलिस ऑफिसर्स को बताने लगती है कि कोई अनजान लोग हेनरी को फॉलो कर रहे थे। शायद उन लोगों ने ही हेनरी पर गोली चलाई होगी। अब हेनरी खतरे से बाहर तो आ जाता है, मगर उसे व्हीलचेयर दी जाती है। फिर क्रिसमस ईव के दिन आल्बा काफी दुखी होकर अपने डैड को देख रही होती है, जो अब भी व्हीलचेयर पर बैठे हुए थे। क्रिसमस की रात हेनरी गोमेज से मिलने जाता है और उसे उसका दोस्त बने रहने के लिए थैंक्स बोलता है। गोमेज समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो हेनरी से गले मिलता है। फिर कुछ दिनों बाद हेनरी अचानक से वुड्स में जागता है और उसे पास ही में एक हिरन दिखाई देता है। तभी उसे क्लेयर का बाप फिलिप भी दिखाई देता है, जो वहां पर शिकार करने के लिए आया था। हेनरी को हिरन समझकर फिलिप उसे गोली मारता है। गोली लगते ही वो वापस अपने टाइमलाइन में पहुंच जाता है और क्लेयर के सामने अपना दम तोड़ देता है। कई साल बीत जाते हैं और आल्बा अपने दोस्तों के साथ घर के पीछे वाले लोकेशन पर खेल रही होती है। तभी उसे वहाँ हेनरी दिखाई देता है, जो पास्ट से यहाँ पर आया था। आल्बा अपने दोस्तों से कहती है कि वो तुरंत ये बात उसके माँ को बता दे। क्लेयर भागते हुए आती है और हेनरी से गले मिलती है। वो दोनों कुछ देर बात करते हैं और हेनरी वहाँ से फिर से गायब हो जाता है। इसी सीन के साथ दोस्तों ये टाइम ट्रेवल मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और बढ़िया वीडियो के साथ लौटूंगा।
तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।